हेलो माय डियर फ्यूचर एएनएम्स। आज हम एक एमसीक्यू सेशन लेके आए हैं। इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो इन क्वेश्चनों के आधार पर रहने वाला है। तो आइए देखते हैं, ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपकी एग्जाम में आने के चांसेस हैं। आयुष में शामिल है, यानी कि जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है आयुष में शामिल है। तो आपको ये बताना है कि आयुष में क्या क्या आता है। आयुर्वेदा, यूनानी, योगा या उपरोक्त सभी। तो हम देख लेते हैं आयुष की फुल फॉर्म। तो पहले आयुष की फुल फॉर्म देख लेते हैं, आयुष की फुल फॉर्म क्या क्या आती है। आयुष यानी कि ए मतलब आयुर्वेदा, ए मतलब आयुर्वेदा। वहीं वाई की बात कर लेते हैं, वाई मतलब योगा, यू मतलब यूनानी, एस मतलब सिद्धा और एच मतलब होम्योपैथी। यानी कि ये होती है आयुष की फुल फॉर्म, ये होती है आयुष की फुल फॉर्म। हम देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या दे रखा है। आयुष दे रखा है, योगा दे रखा है और यूनानी दे रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा डी। इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? डी। यानी कि आयुर्वेदा में, आयुष में आयुर्वेदा, यूनानी और योगा, यानी कि तीनों के तीनों शामिल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा क्या? डी, यानी कि उपरोक्त सभी इसमें शामिल होते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है औषधियां देने का उद्देश्य। क्यों जो भी हम मेडिसिन देते हैं सो उसका उद्देश्य क्या होता है। तो आइए हम बात करते हैं। इसमें दे रखा है ए ऑप्शन रोगों से बचाव के लिए, बी ऑप्शन रोगों के निदान के लिए, सी ऑप्शन है रोगों की मुक्ति और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो हम देख लेते हैं कि जब हम कोई मेडिसिन देते हैं तो उसका पर्पज होता है रोगों से बचाव के लिए। रोगों कोई भी मेडिसिन देंगे तो हम नॉर्मली मेडिसिन ऐसे नहीं देते हैं। जो भी स्वस्थ पेशेंट होता है उसके रोगों से बचाव के लिए जो मेडिसिन देते हैं, यानी कि रोगों से बचाव के लिए, वही रोगों के निदान के लिए और रोगों से मुक्ति के लिए हम जो भी मेडिसिन यूज करते हैं, किसी भी प्रकार का फीवर हो या इन्फेक्शन हो तो उसके बचाव के लिए हम देते हैं। तो रोगों के, तो इसका राइट आंसर जाएगा डी। इसका राइट आंसर जाएगा डी। तो आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि औषधि का प्रकार है। औषधि किस किस प्रकार की होती है, औषधि कितने टाइप की होती है। तो यहाँ पर तीन दे रखी हैं। पहली है दर्द निवारक, पहली, दूसरी है ज्वरनाशक, तीसरी है कृमिनाशी और तीसरा हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो है उपरोक्त सभी। यानी कि दर्द वो जो होती है, औषधि के कितने प्रकार होते हैं। औषधि कई प्रकार की होती है लेकिन हमको यहाँ पर दे रखी है तीन। तो बात करते हैं कि पहली इसको बोलते हैं हम एनाल्जेसिक्स, ये कृमिनाशी एंटीफंगल्स और ये होती है एंटीपायरेटिक। यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर भी जाएगा हमारा डी, यानी कि उपरोक्त सभी, क्योंकि तीनों के तीनों आंसर जो है ये औषधि के प्रकार हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। दवा का स्वरूप है। चौथा क्वेश्चन जो है हमारा है दवा का स्वरूप, की दवा किस किस फॉर्म में आती है। तो हम देख लेते हैं दवा सिरप, दवा आपको सिरप फॉर्म में भी मिल जाती है। हम सिरप लेते हैं तो दवा उस फॉर्म में भी आती है। दूसरी घोल, किसी भी प्रकार के घोल हो तो उसमें आती है। वही मलहम, मलहम भी हम देखते हैं, मलहम के रूप में भी ट्यूब जो आती हैं सारी, तो वो मलहम के रूप में आती हैं। तो यानी कि दवा के सारे के सारे स्वरूप किसके हैं? दवा की। यानी कि इसका आंसर भी क्या जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। सिरप फॉर्म में भी आती हैं, मलहम भी आती हैं और घोल फॉर्म में भी इसकी स्वरूप होता है, इसका जो टाइप होता है। ठीक है, हमारा पांचवा क्वेश्चन कहता है कि औषधि देने का मार्ग, औषधि देने का मार्ग, कि औषधि हम जो मेडिसिन देते हैं वो किस किस मार्ग से दे सकते हैं। कि रूट ऑफ मेडिकेशन,
यानी कि जो मेडिकेशन करते हैं वो किस किस रूट से कर सकते हैं। वैसे तो काफी सारे रूट हो सकते हैं, यहाँ पर दे रखे हैं आपके कि मुख यानी कि ओरली दे सकते हैं, अंत यानी कि डायरेक्टली श्वसन यानी अंत श्वसन दे सकते हैं, अधोजी यानी सबलिंगुअली दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा डी, यानी कि तीनों के तीनों जो ऑप्शन है वो सही है, यानी कि इसका भी आंसर जाएगा डी। ठीक है। औषधि देने के मार्ग हम डायरेक्ट ऑरली भी देते हैं, यानी कि मुंह से भी ले सकते हैं, वहीं सबलिंगुअली यानी कि जीभ के नीचे भी दे सकते हैं, और ये दिया हुआ है अंत्य श्वसन यानी डायरेक्ट इनहेल भी कर सकते हैं। तो ये कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके यहाँ पर सिर्फ 3 बता रखे हैं, तो तीनों को इसका आंसर जाएगा डी, राइट आंसर जाएगा, यानी कि तीनों के तीनों आंसर जो ऑप्शन है वो ठीक है। फिर देखते हैं दवा देने का सुरक्षित उपाय, यानी कि दवा देने का सुरक्षित उपाय क्या है, किसको सुरक्षित दवाई देनी चाहिए हमें। तो देखते हैं कि पहला ऑप्शन दे रखा है सही मरीज, दूसरा ऑप्शन दे रखा है गलत मार्ग, वहीं तीसरा दे रखा है गलत मात्रा, और चौथा दे रखा है गलत विधि। तो इसका दवा देने का सुरक्षित उपाय क्या होगा। तो हम देख सकते हैं कि हम गलत मार्ग से दवाई नहीं देंगे, ये सुरक्षित उपाय नहीं है। वही गलत विधि यूज नहीं करेंगे, ये भी गलत सही ऑप्शन नहीं है। गलत मात्रा भी नहीं देंगे, जितनी मात्रा प्रेस्क्राइब्ड है उतनी ही हमें देनी चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा ए, यानी कि सही मरीज। जो सही मरीज है, जिसको जिसकी दवा की जरूरत है वही दवा देनी, यानी कि सही मरीज को ही दवाई देने का सुरक्षित उपाय है, यानी कि जो मरीज ठीक है, जिसके लिए जो दवा है उसको देना ही इसका सुरक्षित उपाय होगा। तो आइए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है आपका, एसी का संक्षिप्त शब्द का अर्थ। एसी यानी कि एक टर्म होती है जो डॉक्टर्स लिखते हैं, कि संक्षिप्त शब्द का अर्थ क्या है। तो एसी जो संक्षिप्त शब्द है वो क्या है। ऑप्शन ए कहता है कि भोजन से पहले, बी कहता है भोजन के बाद, या दोपहर पूर्व, या दोपहर के बाद। यानी एसी का मतलब, यानी इसमें दे रखा है, हम ऐसे याद रख सकते हैं कि आफ्टर मील, ठीक है, नहीं बिफोर मील। एसी का संक्षिप्त रूप क्या होगा, बिफोर मील, यानी कि भोजन से पहले। तो ये तीनों के तीनों जो ऑप्शन है गलत है, इसका राइट आंसर जाएगा ए, यानी कि भोजन से पहले। भोजन से पहले जो हम दवाई लेते हैं उसको एसी में लिखते हैं, ठीक है। भोजन के बाद के बोलते हैं पीसी, और इसको बोला जाता है एसी, ठीक है भाई। फिर आता है बीडी। जो आपका 8वां क्वेश्चन है वो है बीडी। बीडी, बीडी संक्षिप्त शब्द का अर्थ है। बीडी का संक्षिप्त शब्द क्या है, मतलब कि बीडी को किसके लिए किस, ये जो बीडी टर्म है इसको किसके लिए यूज करते हैं। तो पहला ऑप्शन कहता है दिन के 2 बार, दिन में 3 बार, या दोपहर यानी कि अंतराल, या आपातकाल, या इमरजेंसी में। तो इनको जो राइट आंसर जाएगा वो है आपका दिन के 2 बार, यानी कि बीडी यानी कि डबल टाइम, यानी कि दिन के, इसके लिए हम करेंगे ए आंसर इसमें राइट आंसर है बीडी। और जो दिन में 3 बार लेते हैं उसको टी डे से शो करते हैं, वही आपात के लिए ऐसा शो करते हैं, और अंतराल यानी कि मिड डे का कंफर्म है नहीं। नौ, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा दिन में 2 बार, दिन में 2 बार, ठीक है। इसका राइट आंसर जाएगा दिन में 2 बार। इंजेक्शन का प्रकार है। 9वां क्वेश्चन कहता है कि आपका इंजेक्शन का प्रकार है, यानी कि ये कह रहा है कि इंजेक्शन हम किस किस तरीके से दे सकते हैं। तो अंतःत्वचीय यानी कि इंट्राडर्मल दे सकते हैं, अंतःस्रीय दे सकते हैं आईवी, अंतःपेशी आईएम, और आपका डी ऑप्शन कहता है उपरोक्त सभी। तो हम अंतःत्वचीय भी दे सकते हैं, इंट्राडर्मल से भी दे सकते हैं, वहीं हम अंतःस्रीय भी देते ही हैं, और अंतःपेशीय देते हैं, और यानी कि तीनों के तीनों जो आपके ऑप्शन सही है, तीनों के तीनों सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, उपरोक्त सभी। वहीं बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 कहता है पैरासीटामोल दवाई का उपयोग।
पैरासीटामोल जो दवाई होती है, जो टैबलेट फॉर्म में आता है या सिरप फॉर्म में, उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसमें पैरासीटामोल दवाई का उपयोग बता रखा है। ऑप्शन ए कहता है बुखार में, बी कहता है उल्टी में, और सी कहता है दस्त में, वहीं डी कहता है कब्ज में। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? पैरासीटामोल का हम जनरली जानते हैं कि पैरासीटामोल जो वो होती है, मेडिसिन होती है, जो दवा होती है, उसका उपयोग किया जाता है बुखार में। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हैं। दस्त में नहीं करते, उल्टी में नहीं करते, और कब्ज में भी इसका उपयोग नहीं करते। पैरासीटामोल का दवा का उपयोग किया जाता है बुखार में। ठीक है, यहाँ पे 11वां क्वेश्चन कहता है आपका, पेंटाजॉन्सिन दवा का उपयोग, कि पेंटाजॉन्सिन जो दवा है उसका उपयोग किसमें किया जाता है? पेंटाजॉन्सिन जो दवा है उसका उपयोग किसमें किया जाता है? तो देख लेते हैं कि पहला ऑप्शन क्या कह रहा है पेंटाजॉन्सिन का, उल्टी में, रक्त बीपी जो ब्लड प्रेशर की होती है, या सिर दर्द में, या दस्त में। तो जो पेंटाजॉन्सिन दवाई होती है उसका उपयोग हम किस में करते हैं? तो देख लीजिए, बीपी के लिए हम उसका नहीं करते हैं, पेंटाजॉन्सिन का बीपी के लिए दूसरी ड्रग्स आते हैं। वही दस्त का नॉर्मल इसका भी नहीं करते हैं। ना हम किसी प्रकार की एनाल्जेसिक का उपयोग करते हैं, नहीं, इसका सर दर्द में कहते हैं। पेंटाजॉसिन होती है जो एक एनाल्जेसिक के रूप में होती है, इसका इसका जो उपयोग होता है वो करते हैं सर दर्द में, उल्टी में नहीं करते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर जाएगा सिर दर्द, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन हमारा कहता है कि आइब्रोफोन का कार्य क्या है? आइबुप्रोफोन, आइबुप्रोफोन जो टैबलेट आती है, जो मेडिसिन आती है, इसका कार्य क्या है? तो आइबुप्रोफोन का कार्य क्या है? देख लेते हैं हम ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। पहला है उल्टी रोधी है, कि वॉमिटिंग में, ज्वरनाशक है, प्रदाह रोधी यानी कि किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो रहा हो, या टी। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका आइब्रोफोन का, उल्टी रोधी में इसका उपयोग नहीं करते हैं, ज्वरनाशक या बुखार में भी इसका उपयोग नहीं करते हैं, और डी इसका आंसर है नहीं। तो इसका आंसर जाएगा प्रदाह रोधी, यानी कि किसी भी प्रकार का अगर हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो रहा हो तो हम उसका उपयोग, इसका उपयोग करते हैं आइबुप्रोफेन का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, फिर आपका क्वेश्चन होता है 13वां क्वेश्चन है मॉर्फिन। मॉर्फिन सल्फेट का दुष्प्रभाव है, मॉर्फिन सल्फेट का यानी कि मॉर्फिन सल्फेट है, उसके साइड इफेक्ट क्या क्या आते हैं? कि मॉर्फिन सल्फेट क्या क्या उल्टी होती है, जी मचलन, दौरे पड़ना, या डी यानी कि उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, देखिए कि जो मॉर्फिन सल्फेट होता है ना, ये हम देते हैं किसी भी पेशेंट की, मॉर्फिन जो सभी ये एनाल्जेसिक होता है हाई, यानी कि जब ज़्यादा सीवियर दर्द हो ये हम मॉर्फिन यूज करते हैं। ये एक कैसी दवा है, ये जो वो होती है ना, ये एनाल्जेसिक होती है, बोलते हैं क्या? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आपको मैं बता दूं, मॉर्फिन सल्फेट का दुष्प्रभाव। और हाँ, मॉर्फिन सल्फेट यानी कि, हाँ, मॉर्फिन सल्फेट जब हम यूज करते हैं तो इससे हमें उल्टी फीलिंग हो सकती है, जी मचलाना हो सकता है, दौरे पड़ना, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जाएगा हाँ, मॉर्फिन सल्फेट जब हम यूज करते हैं तो उल्टी का फीलिंग होती है, जी मचलाता है, नोजिया, वॉमिटिंग, नोजिया एंड दौरे पड़ना, सीजर की कंडीशन भी आ सकती है। तो इसका राइट आंसर जाएगा यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, वहीं बात करते हैं हम 14वें क्वेश्चन की। एस्प्रिन जो होती है उसका उपयोग किसमें किया जाता है? एस्प्रिन का उपयोग किसमें किया जाता है? तो ये बहुत ही कॉमन है, बहुत ही ज्यादा। तो पहला जो ऑप्शन कहता है हमारा सिर दर्द में, दूसरा दांत दर्द में, और तीसरा जो ऑप्शन कहता है हृदयघात में यानी कि हार्ट अटैक में, या ऑप्शन डी कहता है हमारा किसमें, जो हमारा ऑप्शन है ये कहता है उपरोक्त सभी में इसका उपयोग किया जाता है। तो देख लेते हैं हम इसका उपयोग, एस्प्रिन का जो उपयोग होता है, हमारा 14वां नंबर क्वेश्चन है, ये कहता है कि इस एस्प्रिन का उपयोग जनरली हम सिर दर्द में तो करते ही हैं, ये एंटी को होती है, यानी कि ब्लड को पतला करने का काम भी करती है, तो हृदयघात में और दांत दर्द में भी करते हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका डी, राइट आंसर जाएगा यानी कि हृदय
तीनों में इसका काम होता है कि तीनों के तीनों जो ऑप्शन है वो राइट है। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा आपका 15वां क्वेश्चन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक ड्रग होती है। तो इसका जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, ये एक सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्या है। तो पहला ऑप्शन कहता है ये एंटीबायोटिक है, वहीं दूसरा कहता है कि कोई ये एंटीमेटिक है या बुखार रोधी है, क्या ये कह रहा है कि उपरोक्त सभी है। तो जो पहला ऑप्शन है हमारा ए यानी कि एंटीबायोटिक, यानी कि आपको पता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जो फ्लॉक्सासिन जो शब्द आता है अधिकतर पेनिसिलिन हुआ है, एजिथ्रोमाइसिन हुआ, ये सारी की सारी जो ड्रग्स हैं, नॉरफ्लॉक्सासिन हुआ, तो एरिथ्रोमाइसिन सब कुछ जो आती है ना, ये आती है हमारी एंटीबायोटिक। सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्या है, एक एंटीबायोटिक। तो इसका राइट आंसर जाएगा क्या, ए, यानी कि ना तो ये बुखार होती है, ना एंटीमेटिक होती है, ना ये, इसका आंसर जाएगा ए। इसका राइट आंसर जाएगा ए। ठीक है, तो 16वां क्वेश्चन कहता है कि नॉरफ्लॉक्सासिन का उपयोग किया जाता है। नॉरफ्लॉक्सासिन जो ड्रग्स होती है इसका उपयोग किसमें किया जाता है। नॉरफ्लॉक्सासिन भी एक क्या है, एंटी डायरल ड्रग होती है, वैसे एंटीबायोटिक का काम करती है नॉरफ्लॉक्सासिन। तो इसका उपयोग देखो मूत्रमार्ग के संक्रमण में, डायरिया में, या टाइफॉइड में, या उपरोक्त सभी। तो इसका उपयोग हम डायरिया में कॉमनली करते ही हैं, मूत्रमार्ग के इन्फेक्शन में भी, जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, और टाइफॉइड में भी इसका, यानी कि इसके तीनों के तीनों आंसर, तीनों के तीनों जो ऑप्शन है वो ठीक है, यानी कि इसका आंसर भी जाएगा आपका डी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है, तो देखिए 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ऑप्लेक्सेसिन का उपयोग किया जाता है। ऑप्लेक्सेसिन भी एंटीबायोटिक है, इसका उपयोग किया जाता है कि इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, मूत्रमार्ग संक्रमण में, श्वसन मार्ग संक्रमण, या उधर यानी कि एब्डोमेन के आंतरों में जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है उसमें, और ऑप्शन डी कह रहा है आपका उपरोक्त सभी में। तो यानी कि ऑप्लेक्सेसिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, हम ये देख लेते हैं। तो पहला दे रखा है यूटीआई में करेंगे, दूसरा दे रखा है श्वसन मार्ग में या उदर आंत्र में। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी नहीं, कॉमनली अधिकतर हम यूज करते हैं ऑप्लेक्सेसिन का उदर आंत्र संक्रमण, यानी कि इंटेस्टाइनल जो इन्फेक्शन होता है ना, उसके लिए हम अधिकतर ऑप्लेक्सेसिन का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर वैसे डी है, इनके लिए भी किया जाता है ऑप्लेक्सेसिन का उपयोग। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका डी। वही बात कर लेते हैं हम 18वें क्वेश्चन की। तो 18वां क्वेश्चन कह रहा है आपका, ऑप्लेक्सेसिन निषेधित है, यानी कि इंडिकेटेड किस में है, किस अवस्था में हमें ऑप्लेक्सेसिन को नहीं देना चाहिए। पहला ऑप्शन है गर्भ अवस्था में नहीं देना चाहिए, दूसरा है दुग्ध अवस्था में, तीसरा यानी कि किसी प्रकार की मृगी में, या चौथा ऑप्शन कह रहा है आपका उपरोक्त सभी में। ऑप्लेक्सेसिन है जो एंटीबायोटिक है, तो ये दुग्ध अवस्था में तो वैसे भी इंडिकेटेड कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है, गर्भ अवस्था में भी नहीं देते हैं, और मृगी, यानी कि दो ऑप्शन अगर हमारे कहीं भी सही मिलते हैं तो तीसरा ऑप्शन ऑटोमेटिक सही हो जाता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा क्या, डी, उपरोक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या जाएगा, डी, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि हम इसका उपयोग किसी गर्भावस्था में भी नहीं करते हैं, गर्भावस्था में नहीं करते हैं, दुग्धावस्था में और मृगी में भी इसका उपयोग नहीं करते, यानी कि ये तीनों के तीनों में क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। ठीक है, वही बात कर लेते हैं हम आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, लीवोफ्लेक्सेसिन का उपयोग किया जाता है, कि लीवोफ्लेक्सेसिन का उपयोग किस किस में किया जाता है, लीवोफ्लेक्सेसिन का उपयोग किस में किया जाता है, मस्तिष्क जो है, यानी कि माइंड का होकर जाता है, श्वसन मार्ग यानी कि आरटीआई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, या किसी प्रोसीजर के बाद संक्रमण होने में, या उपरोक्त सभी। तो लीवोफ्लॉक्सेसिन होती है, मैंने आपको बता दिया पहले भी कि लीवोफ्लॉक्सेसिन एक एंटीबायोटिक ड्रग होती है। तो लीवोफ्लॉक्सेसिन का हम मस्तिष्क में किसी प्रकार का अगर बुखार चढ़ता है ना, तो उसके लिए भी हम लीवोफ्लॉक्सेसिन यूज कर सकते हैं। इन्फेक्शन में भी हम लीवोफ्लॉक्सेसिन, और संक्रमण यानी कि यहाँ भी इन्फेक्शन हो रहा है तो हम भी यहाँ पर भी
इसका उपयोग कर सकते हैं, यानी कि तीनों के तीनों आंसर क्या है, सही है। जो भी संक्रमण शब्द वहां पे आता है और किसी ड्रग में पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर किसी प्रकार का ऑप्लेक्सेसिन पूछ लिया जाता है, लियोप्लेक्सेसिन पूछ लिया जाता है, या सिप्रोप्लेक्सेसिन पूछ लिया जाता है, तो जहां पर भी ये एंटीबायोटिक आती है वो यूज की जाती है संक्रमण के लिए। तो हमें देखना है कि संक्रमण कहाँ का है, तो यानी कि दो ऑप्शन में संक्रमण दे रखा है और तीसरे में जोर दे रखा है। तो हमें इस बात का पता है कि बुखार क्या है, बुखार कोई डिजीज नहीं है, बुखार ओनली फॉर एक क्या है, लक्षण है, साइन सिम्टम है किसका, इन्फेक्शन का। तो दोनों में संक्रमण दे रखा है, तो यानी कि तीनों के तीनों आंसर क्या है इसके, राइट है। तीनों को तीनों आंसर राइट है, तो यार इसका आंसर भी क्या जाने वाला है यहाँ पे, डी, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों की तीनों स्टेजों में हम लियोप्लेक्सेसिन का उपयोग करते हैं। तो आइए बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है स्टेट का अर्थ होता है, कि स्टेट का अर्थ होता है। ऑप्शन कहता है ए तुरंत, बी यानी रात में, दिन में 4 बार और कल सुबह। तो स्टेट का अर्थ होता है, जब भी हम हॉस्पिटलों में काम करते हैं, कहीं पर भी काम करते हैं, डॉक्टर बोलते हैं हमें कि स्टेट दीजिए, किसी भी ड्रग को स्टेट दीजिए। स्टेट का मतलब होता है तुरंत देना, स्टेट का मतलब होता है तुरंत देना। जब भी कोई दवाई हमको स्टेट देने के लिए तो हम उसी टाइम देते हैं, सडन उसी टाइम देने की जो टैक होती है उसको बोला जाता है तुरंत, यानी कि स्टेट। स्टेट देना यानी कि तुरंत देना, ना कि दिन में 4 बार नहीं देते हैं, रात में नहीं देते हैं और कल सुबह। ये तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हैं, तो इसका राइट आंसर क्या जाने वाला है, ए यानी कि तुरंत। ठीक है, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि डॉक्सीसाइक्लिन की खुराक है। तो डॉक्सीसाइक्लिन जो ड्रग होती है उसकी खुराक यानी कि डोज कितनी है, डॉक्सीसाइक्लिन की डोज कितनी है, इसमें बता रखा है। ऑप्शन ए कहता है 50 mg, ऑप्शन बी कह रहा है आपका 100 mg, सी कहता है 150 mg, वहीं डी कह रहा है आपका 200 mg। डॉक्सीसाइक्लिन की खुराक डोज कितनी होती है, खुराक कितनी होती है, तो 100 mg नहीं होती है, 150 mg, यानी डॉक्सीसाइक्लिन भी एक क्या है, वायरल ड्रग है। इसका इसका राइट आंसर जाएगा ए, यानी कि 50 mg। 50 mg इसकी हमें देनी। पचास mg देते हैं आई थिंक। एक मिनट में अभी कंफर्म करता हूँ। डॉक्सीसाइक्लिन की ड्रग, डॉक्सीसाइक्लिन की जो डोज होती है 50 mg नहीं होती है, 200 mg नहीं होती है, यानी कि दो ऑप्शन तो इसमें बिल्कुल गलत हैं। 150 mg दे सकते हैं हम, जब किसी पेशेंट की कंडीशन पर, किसी पेशेंट की अगर सीवियर कंडीशन है तो 150 mg दे सकते हैं। बाकी इसका राइट आंसर जो है ये भी नहीं जाएगा, ये सीवियर के लिए हो गया, तो यहाँ पर पूछा गया है नॉर्मल, तो यानी कि 100 mg। इसका राइट आंसर जाएगा बी, यानी कि 100 mg हम देते हैं डॉक्सीसाइक्लिन की खुराक। तो भी आपकी डोज होती है, डॉक्सीसाइक्लिन की कितनी खुराक देते हैं, 100 mg। भाई बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो अभी है ना बन जाएंगे भी। एच एस का अर्थ होता है, एच एस का अर्थ होता है, ये कहता है रात में सोते समय, दिन में 2 बार, दिन में 4 बार या दिन में 3 बार। तो हमें पता है कि दिन में 2 बार अभी मैंने आपको बता दिया, इसके लिए यूज करते हैं बीडी। दिन में 3 बार के लिए यूज करते हैं हम टीडीएस, वहीं इसके लिए करते हैं क्यूडीएस। तो इसमें एक ही ऑप्शन जाता है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है, तो इसमें एक ऑप्शन बचता है ए, यानी कि रात के सोते समय, यानी एच एस का मतलब होता है रात के सोते समय। जब भी कोई दवाई हम रात के सोते समय दे रहे हैं, डॉक्टर हमें प्रिस्क्रिप्शन में एच एस लिख के देता है, तो उसका मतलब है कि ये दवाई इनको रात के सोते समय देनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि रात के सोते समय, एच एस का मतलब होता है रात के सोते समय। ठीक, तीसरा क्वेश्चन जो आपका ये क्वेश्चन है, ये कहता है 23, टीडीएस का अर्थ है। अब मैंने आपको अभी बताया टीडीएस का अर्थ है रात के सोते समय, सेम के सेम ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। तो रात के सोते समय को एचएस बोला, दिन में 2 बार को बीडी, वहीं दिन में 4 बार को क्यूडीएस, क्यूडीएस बोलते हैं क्यूडी, और दिन में तीन बार को बोला जाता है टीडीएस।
TDS, और यहाँ पर दे रखा है TDS, तो यानी कि राइट आंसर क्या जाएगा इसमें सी। यानी कि इनमें अगर कोई भी दवाई हमको TDS यानी कि 3 बार देनी है, तो उसके लिए टर्म जो यूज की जाती है उसको बोला जाता है TDS, ठीक है, यानी कि दिन में 3 बार, TDS। वही आपका लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 24। ये करा है कि निम्न में से एंटीबायोटिक है, तो मैंने आपको पहले बता दिया सिन, यहाँ पर अधिकतर ओफ्लैक्सेशन, नॉरफ्लैक्सेशन, ओफ्लैक्सेशन, और यहाँ पर भी सबके पीछे क्या लिखा हुआ है, सिन। हमने अभी पढ़ा ओफ्लैक्सेशन के बारे में। और ये जो होती है ये भी एक जेंटामाइसिन, ये भी एंटीबायोटिक ड्रग होती है। वहीं बात करें अमीकासिन की, तो ये भी एक एंटीबायोटिक ड्रग होती है, यानी कि तीनों की तीनों क्या है, एंटीबायोटिक ड्रग। अधिकतर जो एंटीबायोटिक ड्रग होती है उनके मैंने आपको ट्रिक बताई, सिन, यानी जहां भी सिन लिखा हुआ मिला है, CIN, नॉट ए SIN, CIN, यानी कि जहां पर भी आपको सिन लगा मिले तो उसका मतलब होता है कि ये एंटीबायोटिक ड्रग है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है अमीकासिन, ओफ्लैक्सेसिन और जेंटामाइसिन, यानी कि तीनों की तीनों ड्रग क्या है, एंटीबायोटिक है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, डी, यानी कि उपरोक्त सभी। इसका राइट जो आंसर जाने वाला है वो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त उपरोक्त सभी क्या है, ये एंटीबायोटिक है। तो यही समाप्त करते हैं आपका आज का MCQ सेशन। धन्यवाद सभी को।